नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और पुनरुत्थान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को ऐतिहासिक सफलता मिली है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता और सक्रिय पहल के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को राष्ट्रीय मंच पर विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर में संस्कृत भारती दिल्ली एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 1008 सामूहिक संस्कृत संभाषण शिविरों के समापन समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। ये पुरस्कार न केवल संस्थान के लिए बल्कि योगी सरकार की भाषा नीति के लिए एक राष्ट्रीय स्वीकृति भी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से समन्वयिका राधा शर्मा ने यह सम्मान ग्रहण करते हुए इसे योगी सरकार के मार्गदर्शन, समर्पण और संस्कृत भाषा के प्रति निष्ठा का प्रतिफल बताया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह सम्मान पूरे प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति नीति की विजय है। और इस भव्य आयोजन में देश भर से आए संस्कृत प्रेमियों, विद्वानों, छात्रों एवं शिक्षकों ने भाग लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुख्य वक्ता संस्कृत भारती के संगठन मंत्री जयप्रकाश उपस्थित रहे। जनरल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी सऊदी अरब के जिद्दा शहर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जिद्दा की रात की खूबसूरत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने वहां की खूबसूरती के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए आप। तो सऊदी अरेबिया की ये रात का मौसम है, आप देख सकते हैं ये सुहानी रात है जिद्दा की। जी हाँ, वो जिद्दा शहर जो खूबसूरत शहरों में से एक है। आप देखिए ये नजदीक में यहाँ पे बीच है। हम रात का नजारा आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप देखिए ये शांत है इस समय, लेकिन यहाँ पे भी एक नाइट, आपने अरेबियन नाइट्स की बात आपने सुनी होगी। आप खास तौर से मैं कहता हूं कि अक्सर दूसरे देशों में भी रात की रौनक होती, यहां भी सुबह के 3 बजे तक यहाँ पे लोगों की रौनक होती। ये देखिए यहाँ का एक बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं ये बैठने का एक बहुत अच्छा स्थल है। अभी ये शुरुआत होगी क्योंकि लोग अभी आना शुरू करेंगे यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती है कि हम लोगों के बीच में हम उनकी प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जगह कितनी खूबसूरत है। आप यहाँ बैठने का अभी लोग आना शुरू, क्योंकि स्पेशली हमें इस बात के लिए परमिशन दी गई है कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन लोगों के आने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा आधार होता है, जिसके नाते लोग आप मीडिया को थोड़ा सा नहीं उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप खूबसूरत ये जगह को देखिए, और मैं फिर चाहूंगा कि एक बार अपने खास तौर से अपने सहयोगी से देखिए ये नजारा। जद्दा सिर्फ और सिर्फ जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि जद्दा यहाँ पे मक्का मदीना, मक्का शरीफ है, यहाँ पे लोग यहाँ पे हज करने आते हैं, लोग यहाँ उम्रा करने आते हैं, लेकिन ये शहर लोग घूमने भी आते हैं। आपने जैसे अभी देखा कि एक विदेशी महिला ने कितनी खूबसूरती से बताया कि हम यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा खास तौर से यहाँ पे जिस प्रकार से जो खूबसूरती है वो हमें लगता है कि आपको एक बार जरूर आना चाहिए। आप यूरोप तो जाते हैं, आप अमेरिका तो जाते हैं, आप विश्व के स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक धार्मिक देश नहीं है। आप यहाँ की सुंदरता को भी आप देखने के लिए जरूर एक बार आइए, सऊदी अरेबिया जरूर घूमने आइए। जनरल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी सऊदी अरब के जिद्दा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सऊदी में घूमने के लिए आए टूरिस्टों से भी बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, आप भी सुनिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्य तमाम देशों के भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं, और अभी हमारे साथ एक टूरिस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, व्हाट इज योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री डू यू बिलोंग? My name is Mandy and I come from Australia. Ma'am, you're coming to Jeddah. Is it the first time or you have been visited this country before? This is the first time I've been to Jeddah. So what made you to come over here in Jeddah? I was interested in the Biennale that is on at the moment. Yeah, I just wanted to have a look at all of the Islamic cultural aspects of this country, yeah. Because we over here from last 3 days, and because our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had visited over here. He was for a 2 days visit, but suddenly he just just stopped there 2 days and he went to India because there was a terrorist attack.
we from India and like in another country, we think that Saudi Arabia is just a religious country. But when we over here from last 3 days, we can see there are so many monuments. It's so beautiful countries. We can even found good apartments and hotels over here. What would you like to say about this? Yeah, I really love the desert actually. The desert's spectacular, the mountains, very beautiful. I love being out in the desert. Now, one more thing which we found over here, this country has been ruled by basically royal families, and normally there are many democracies in the countries of the world. So what do you think, other royal families, is much better than the democracy, or what do you would like to say about this? Well, I come from Australia and we have a democracy. I quite like how that functions, yes. The last question, what would you, have you ever heard about our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji? Would you like to say something about Mr. Modi? Actually, I don't know a lot about him, but yeah, India is a place I would love to go and visit. When would you like to come to India? I reckon next year. Thank you, ma'am. Thank you for talking to us. चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने सऊदी अरब के जेद्दा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर चर्चा की और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो आप देख सकते हैं ये आज हमारी यात्रा समाप्त हो रही है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम यहां पे आए थे, लेकिन 2 दिवसीय यात्रा उनको आखिरकार 1 दिवसीय यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि अचानक देश में जो घटना घटी है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उस घटना के बाद से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं उस बात को लेकर संवेदनशील हो चुका है। और मैं खासतौर से मैं आज इस जगह पे मौजूद हूं और आज हम लोग यहां से जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से। खासतौर से हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने अपने किसी भी पूरे इस दिवसीय पूरे दौरे के दौरान वो पूरा जो सम्मान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को जी को दिया है वो अपने आप में एक बहुत अलौकिक है। और खासतौर से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे यात्रा के दौरान हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई और भी बहुत कुछ देश के लिए वो बात करने वाले थे और विश्व के लिए भी खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना थी वो भी सऊदी अरेबिया, क्योंकि आपको बताते चलेंगे कि ये एक धार्मिक देश इसको माना जाता है, लेकिन इस देश में तमाम और भी जो मैं व्यापार के कारण है जिसके नाते इस देश की अपनी एक अलग गरिमा है सऊदी अरेबिया की। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं खासतौर से ये वो 3 लोग हैं, मैं बताता चलूं ये क्राउन प्रिंस हैं जिनको हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये क्राउन प्रिंस के ये पिताजी हैं और खासतौर से ये उनके दादा हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे किंग है और ये पूरा जो पूरा राज है आप मैं बताते चलूं आपको खासतौर से सऊदी अरेबिया के बारे में, क्योंकि यहां पे पूरा ये देश ऐसा है कि इसको राज परिवार इस देश को चलाता है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि इस राज परिवार की लोग बहुत सम्मान करते हैं इस देश के अंदर। इस देश में जो लोग हैं वो यहां के यानी रॉयल फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। रॉयल फैमिली इस पूरे देश को चला रहा है और आपको बताते चलें कि इस देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, यहां के तमाम देश के लोग यहां पे काम करते हैं अलग अलग। यहां पे खासतौर से लोगों को यह लगता है कि ये मजदूर यहां पे इन देशों के आते नहीं, लेकिन तमाम अच्छी जगह पे भी आप इन एशियन कंट्रीज को आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताते चलूं खासतौर से ये जो बैठ करके मैं आपको जो देश के जो प्रधानमंत्री जी ने जब यहां पे यात्रा की तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे खास तौर से लोगों में बहुत उत्साह था, खुशी थी। जो यहां के नागरिक थे, हालांकि मैं आपको ये भी बताते चलूं खास तौर से हमने यहां के नागरिकों से बातचीत करने की कोशिश की। बहुत तमाम लोग हैं यहां पे जो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उनको जैसे आप समझ सकते हैं कि वो अरब भाषा में ज्यादा बात करते हैं, उनको वो अंग्रेजी में उतने कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हमसे बातचीत नहीं की। लेकिन उनको इस बात की खुशी है खास तौर से कि यहां पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उस पूरी यात्रा से उनको ये लगता है कि 2 देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत आगे मजबूत होते चले आएंगे। खास तौर से क्योंकि ये देश आने वाले समय पे ये सिर्फ और सिर्फ जिसको ये कहा जाता था कि ये एक धार्मिक देश है, लेकिन अब ये एक धार्मिक देश नहीं है। यहां पे इसको टूरिज्म को लेकर काफी प्रमोशन चल रहा है और आने वाले समय पे ये जो देश है वो आने विश्व के नक्शे पर भी उसी तरीके से पताका लहराएगा जैसे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की गिनती होती है। ब्यूरो हेड सपना चारण के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना समूह के लिए सऊदी अरेबिया जद्दा से। पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा के जेद्दा में प्रेस वार्ता में हज यात्रा और पीएम मोदी से 18 प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस पर हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान से बातचीत की। उन्होंने इस पर चर्चा में क्या कुछ कहा, सुनिए आप। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना ग्रुप से हूं मैं।
सर मेरा पहला सवाल आपसे, दो सवाल हैं सर। पहला सवाल मेरा ये था क्योंकि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय है खास तौर से, क्योंकि हम इस समय सऊदी अरेबिया में इसमें बैठे हुए हैं, तमाम हमारे कुछ परिचित लोगों ने हमसे हमारे प्रोग्राम में ये सवाल पूछा क्या सऊदी अरेबियन सरकार इस बार हज यात्रियों के लिए कुछ ऐसी योजना या भविष्य में शुरुआत करेगी, कि प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा दौरा है और हज यात्रियों की जो संख्या है वो प्रतिदिन बढ़ रही है भारत से खासतौर से। ये मेरा एक पहला सवाल था। दूसरा, आज 18 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की आदरणीय प्रधानमंत्री से तमाम विषयों को लेकर के और भारत और सऊदी अरेबिया के आने वाले प्रगति को लेकर के, तो उन 18 प्रतिनिधियों के क्या कुछ कोई आप उल्लेख कर सकते हैं और आगे भारत के लिए उसमें वो थोड़ा उसके बारे में अगर कुछ ब्रीफिंग मिल जाए हम लोगों को तो। थैंक यू सर। Yes, hello, Uday Pratap Singh here from NewsX and India News. My question is on today's bilateral talks. Was the issue of trade discussed in detail? Any possibility of a trade agreement as well? And also the two conflicts that are on in the world today on Russia, Ukraine and Israel, Hamas, did that come up at all in today's meeting? Hi, I'm Afshan Aziz from Arab News, and my question would be about the Strategic Council meeting. Were there any key deliverables that were discussed, and what can we expect from it? The second is about the educational exchange programs for the Indians living in Saudi Arabia. Are there any discussion about it that happened today for the development of educational sector? Thank you. आपने हज पे सवाल करा। हज जैसा कि आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के गाइडेंस के तहत हज का सारा इंतजाम किया जाता है। हमारे जो भारतीय काउंसलेट है जद्दा में, वो इसका सारा इंतजाम करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट हमारे हाजियों के लिए करने को तैयार हैं। और इस बार भी भारतीय सरकार और सऊदी साइड के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है, तालमेल है, और हाजियों के सुविधाओं का और उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, उसका ध्यान रखें। तो आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज, जैसा कि मालूम है आपको, इंडियन कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करा और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ बातचीत करी, उनकी बातें सुनी और के सामने। दूसरा, आपने another question is on the trade. Of course, the trade is a very important fulcrum of our relationship. सऊदी अरब के जिद्दा में चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने वहां के व्यवसायी जफर सरीशवाला से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बातचीत की है। चैनल हेड ने क्या कुछ बात हुई है, सुनिए। आज हमारे साथ एक वो शख्सियत मौजूद है जिनको अक्सर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये चेहरा बड़ा पॉपुलर रहा और कई बार ये माना जाए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस शख्सियत को अपने बारे में बताया और आप सब भी जानते होंगे। मैं सीधे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को देख सकें। सर, बहुत दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है और प्रधानमंत्री जी के जो शुरुआती दौर में 2014 में जब ये माना जाता था कि देश के कुछ चुनिंदा लोग उसके करीब है, क्योंकि एक गुजरात का आदमी जब दिल्ली आता है तो वो ऐसा आदमी दिल्ली आया जो कि दिल्ली का था नहीं, तो इसलिए पता नहीं चल पाता कि वो उसके करीबी कौन है। लेकिन आप जब 2014 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो आप उन शख्सियतों में से एक थे। लेकिन जानना चाहेंगे कि देखिए आखिरकार क्यों आप उनके क्लोज लोगों में से आपकी गिनती होती है, गुजरात से आपका कैसा ताल्लुक उनके साथ है, थोड़ा दर्शकों को बताइए और हमारे दर्शक निश्चित रूप से उसको सुनना चाहिए। देखिए, मेरा तो एक उसूल रहा है जो वजह बनी मोदी साहब से मिलने की, जो 2002 हुआ था उसके बाद के जो मोदी साहब 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आ गए और जो हालात थे मुसलमानों के, तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात है कि भाई हमें यहीं रहना है, हमें कहीं जाना है। 55 लाख 60 लाख मुसलमान हैं और ये चीफ मिनिस्टर है और वो चीफ मिनिस्टर तो सबका है। भाई इलेक्शन होता है तब किसने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन एक बार जब हमारा प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर जब पद पर बैठ जाता है तो फिर वो सबका है। ये बात मोदी साहब से जब हम मिले उस जमाने में, जब हमने कहा कि भाई आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो मिले तो उनका पहली बात जो मुझे उन्होंने ये कही थी कि यार वोट मत दो मुझे, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारे भी काम तो करवाओ यार, सब लोग वोट। और वो सब कहा, देखो हिंदुस्तान में कोई पार्टी है ना,
40-45% के वोट से आती है, 55% लोग तो उसको वोट नहीं देते, तो क्या मैं उनका नहीं हूं? आओ तो सही, ये एक रीजन बना, हमारा एक इंटरेक्शन गाँव में मुसलमान के मसाइल होते हैं उनके सामने रखते हैं। तो तब मुझे एक बात लगी कि भाई जो गवर्नमेंट है हमको उससे ताल्लुक रखना चाहिए, और एक लोग बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता ये भी होना चाहिए कि डायरेक्टली उनसे बात करें। और मैंने देखा है कि कोई गवर्नमेंट वो न हिंदुओं की होती है या मुसलमान की, ये सब इलेक्शन से पहले होता है। जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर वो सब के होते हैं, तो बात तो रखो। तो वो अच्छा 11 साल वहाँ गुजरात में थे, तब उसके बाद जब यहाँ आए तब भी हमने वो सिलसिला जारी रखा। अभी भी बहुत सारे मुसलमानों के खासतौर से तालीम और कारोबार एंटरप्रेन्योरशिप के मसले बदल। सर, एक बात हम खासतौर से देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब वो गुजरात में थे तो ये हम कह सकते थे कि उनकी जो लोकप्रियता थी मुसलमानों में, निश्चित रूप से वो सबकी मुख्यमंत्री कही जाते थे, जैसा आपने भी बताया। फिर दिल्ली आते हैं तो तमाम विपक्षी दल, तमाम इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स उनको कहते हैं कि वो इस विशेष धार्मिक ब्रेक। मैं इस समय विश्व के एक ऐसे इस्लामिक कंट्री में खड़ा हूँ और आप साथ में हैं यहाँ पे, जो सम्मान में देख रहा हूँ मोदी जी का, इसको क्या कहेंगे? तो ये सारी बातें खारिज हो गई। देखिए, ये आज की बात नहीं है, मैं इसको आप थोड़ा और पीछे जाएंगे। हम तो चूंकि मोदी साहब का खासतौर से जो वाइब्रेंट गुजरात था उसमें मैं शुरू से जुड़ा हूँ, हमेशा रहा, बल्कि वो वहाँ चले गए तब भी, अभी भी जितने वाइब्रेंट होते मैं इनके गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट के डेलीगेशन विभिन्न मुल्कों में लेके आने का मेरा काम है। मैंने 2009-11 में जब हो रहा था तो मैंने मोदी साहब को कहा, सर आपको इन इलाकों को देखना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर है और तब तो ऐसा था भी नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो बोले यार हाँ ये बात तुम्हारी। तो मैंने कहा सर उसमें आप ऐसा कीजिए कि आप खुद जाइए बराह रास्त, और जो एम्बेसीज हैं भाई, यूएई की एम्बेसी और कुवैत की, सऊदी अरब, अरब लीग, आप खुद जाते। मोदी साहब खुद एज चीफ मिनिस्टर इन्वाइट करते हैं, और उसके नतीजे में मुझे तो याद है 2011 का जो हुआ उसमें पहली मरतबा 2 अरब मुल्कों के सिर्फ 2 मुल्क एम्बेसडर, सुबह वो सिलसिला हमने चालू रखा। 2013 में अरब लीग के एम्बेसडर जब आए तो वो मोदी साहब की स्टाइल थी, वो सरकार पे नहीं डालता खर्चा, यानी जो आता था ना डेलीगेशन के लिए, भाई तुम संभाल लोगे तो कौन नहीं संभालेगा भाई, तो अरब लीग क्या है तो मुझे तुम संभाल लोगे। तो हमने वो अरब लीग के जो एम्बेसडर आए थे उनको हमने, अरब लीग मतलब अरब लीग रिप्रेजेंट एटलीस्ट 30 कंट्री, तो ये सोच उनकी तब थी। और फिर बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, देखिए पहले ही 1 साल में जो ये इस्लामी मुल्क है उन्होंने दौरा किया, सऊदी अरब है उसमें मेरा साथ, मैं साथ रहा, और वो उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तब उन्होंने ही मेड श्योर एक पावर पैक्ड डेलीगेशन सऊदी अरब आना चाहिए, जिसमें मुझे भी मौका मिला, मैं आया था 2016 की बात है। और तो वो उनके जहन में था कि वेस्ट जो है वो ठीक है, मतलब बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, कोई वेस्ट के साथ ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन जो असल जो हमको मिलेगा कुछ हमारे लोगों को वो यहीं से मिल सकता, वो सोच उनकी। इसलिए आप देखेंगे कि कोई अरब मुल्क ऐसा नहीं जहां वो नहीं गए, बल्कि एक बार नहीं कई मरतबा चले। वो उन्होंने जो किया है रीजन भी बहुत अच्छा है। इन मुल्कों ये जो जीसीसी कंट्री 12 मिलियन हिंदुस्तानी काम करते हैं, 35 से 40 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आता है, और पिछले 10 साल में जब से मोदी का पहली बार आ रहा है, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई लोग कहते भाई हमारी सरकारें हमेशा से करती थी, लेकिन ये नए लेवल पे लेते यानी पहले ही होता था भाई अरब मुल्कों से हमारा क्या ताल्लुक था, भाई ऑयल आता है और ये हमारे मसूल है, और वो भी केरला के। लेकिन अगर आप पिछले 7-8 साल में देखेंगे तो अब ऑयल का जो वो है जिंदगी में कम हो रहा है, और हमारी बहुत सारी हिंदुस्तान की कंपनी मैं देखता हूँ एक से एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन है, और पहले सिर्फ मजदूर आते, अब आपको ब्लू कॉलर जॉब में टॉप लेवल पे भी बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी मिलेंगे। ये जो सोच है मोदी साहब भाई, और वो ऐसा करके जाएंगे, जैसे कि देखिए होंगे कल को 5-10 साल के बाद
लेकिन वो ऐसी बीज डालते जाएंगे कि आने वाले 100 साल में हिंदुस्तान उसका फायदा होगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने जिस प्रकार से विस्तृत रूप से हमारे कासो देशवासियों को बात बताई, और ये बड़ा जानना जरूरी है कि अक्सर लोगों को लगता होगा इस मुल्क में जाकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार वहां किया क्या। बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ आगे होगा। आपको अभी थोड़ा बताया जफर साहब ने, लेकिन आगे और बहुत बेहतर होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।